पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त चांद पर है और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत का चंद्रयान-3 वहां पर लैंडिंग करने वाला और एक नया इतिहास बनाने वाला है। तो वक्त है कि हम उसकी इस रोमांचित कर देने वाली जर्नी को एक बार फिर से फटाफट आपके लिए रिकैप कर दें। तो याद कीजिए वो दिन जब श्रीहरिकोटा से ये मार्क 3 रॉकेट लेकर उड़ा था चंद्रयान को। 4 लाख किलोमीटर लगभग ये सफर तय करना था, 40 दिन का वक्त था। सक्सेसफुली लेकर गया, पृथ्वी की कक्षा में चंद्रयान को छोड़ दिया और जहां पर इसने पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाने शुरू किए, क्योंकि इसके सफर का तरीका कुछ ऐसे ही था। धीरे धीरे पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाते हुए इसे पहुंचना था चंद्रमा तक। और ये विमान के हिस्से जहां पर प्रोपल्शन मॉड्यूल ये नीचे वाला और वो 4 पाए वाला विक्रम लैंडर आप देख रहे हैं, और उसी के अंदर है प्रज्ञान रोवर जो कि चंद्रमा की सतह पर ही उतरता हुआ हमें दिखाई देगा। तो धीरे धीरे सफर बढ़ता गया और चांद की तरफ ये विमान पहुंचता गया। फिर चंद्रमा की कक्षा में एंटर करने के बाद इसने चंद्रमा की तरफ अपनी दूरी को घटाना शुरू किया और वो तारीख आ गई 17 अगस्त की। आप लोगों को याद होगा जब इसरो ने बताया कि प्रोपल्शन मॉड्यूल किस तरह सक्सेसफुली अलग हो गया है विक्रम लैंडर से। बाकायदा उसका वीडियो और फोटो जारी किए गए और अब ये देखिए प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है ये चक्कर लगाता रहेगा चांद की कक्षा में और कम्युनिकेटर का काम करेगा विक्रम लैंडर और अर्थ स्टेशन के बीच में। लेकिन आगे का काम जो है वो विक्रम लैंडर को ही करना है, क्योंकि चांद की सतह पर उसे उतरना है। तो लगातार उसने अपनी कक्षा को घटाया, लगातार इसरो ने वो थ्रस्टर्स ऑन कर करके और डीबूस्ट करके उसको धीरे धीरे चांद के करीब पहुंचा दिया। अब देखिए ये काम क्या करेगा, ये चंद्रमा के ध्रुव पर तापमान का अध्ययन करेगा। उतरने के बाद वहां पर ढेर सारी जानकारियां हमें भेजेगा, चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेगा, साथ ही हमें बताएगा कि वहां पर जो लैंडिंग साइट है वहां पर धरती का कंपन कैसा हुआ, क्या वहां कोई भूकंप आता, ये तमाम जानकारियां लगातार हमारे साथ भेजेगा। चंद्रमा के साउथ पोल पर ये उतरने वाला है, बहुत ही कठिन जगह लैंड कराने के लिए। रशिया का लूना 25 हाल ही में क्रैश हो गया है, सक्सेसफुली नहीं उतर पाया, क्योंकि ये जगह काफी ज्यादा डेंजरस है इन टर्म्स ऑफ अगर आप लैंडिंग कराते हो। देखिए क्रैश साइट भी हम दिखा रहे हैं आपको, ये 2019 में करीब 100 किलोमीटर दूर है जहां इस बार उतरना है। वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश की थी विक्रम लैंडर ने चंद्रयान-2 के जरिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो कारण क्या है कि ये जो जगह है चांद की, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड जगह है। ठंडा वातावरण रहता है, सूर्य की किरणें ढंग से पहुंचती नहीं है, बहुत सर्दी होती है, -180 डिग्री तक तापमान जाता है और यही कारण है कि यहां पर मशीनों को ऑपरेट करना आसान नहीं रहता है। लेकिन उम्मीद है कि हम यहां पर पानी खोज पाएंगे। याद कीजिए चंद्रयान-1 ने ही ये पुष्टि की थी कि चांद पर पानी है, और अब ये रोवर जब निकलेगा तो ये भी देखेगा कि क्या चांद पर और कुछ है, खास तौर पर दक्षिणी ध्रुव पर। तो ये वहां से हमें तस्वीरें भेजेगा, वहां की मिट्टी की जांच करके बताएगा, मिट्टी में किस तरह के खनिज पदार्थ हैं उनकी जांच करेगा और तमाम चीजों का अध्ययन करेगा चंद्रमा के वातावरण पर जो वहां पर मौजूद है। और खासतौर पर दक्षिणी ध्रुव पर सबकी निगाहें हैं और इसीलिए सब लोग अपने मिशन वहीं पर भेज रहे हैं, तमाम देश। और उसके बाद लैंडर और रोवर ये दोनों चंद्रमा पर काम करेंगे एक दिन के लिए, लेकिन ये एक दिन चंद्रमा का होगा, मतलब पृथ्वी के 14 दिन। हमें 14 दिनों तक लगातार इनसे नए नए फोटोग्राफ्स और इंफॉर्मेशन पृथ्वी पर मिलती रहेगी। और इस बार कोई गलती ना हो इसकी पूरी तैयारी की है, क्योंकि हम नहीं दोहराना चाहते 2019 की उस दिल तोड़ देने वाली घटना को। जब ये क्रैश हो गया था तो इस बार इसके सेंसर्स में बदलाव किया गया है, इसके थ्रस्टर्स को बेहतर बनाया गया है और खास तौर पे जो सॉफ्टवेयर है जो ये डिसीजन लेगा कि लैंडिंग कब, कैसे, कहां और कितने प्रिसीजन के साथ करनी है, उसे काफी अपग्रेड किया गया है। तो ये था चंद्रयान-3 का अब तक का सफर और हम सब रोमांचित हैं कि इस बार ये भारत को गर्व करने का मौका देगा, इसरो के लिए एक माइलस्टोन बनेगा और हम चंद्र विजय करके रहेंगे। जी हाँ, आज का दिन 23 अगस्त 2023 जहां पर इतिहास रच सकता है भारत। और अगर चंद्रयान-3 का ये मिशन सक्सेसफुली पूरा हो जाता है, यानी कि ये विक्रम लैंडर सक्सेसफुली सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है चांद की सतह पर, तो भारत चौथा देश बन जाएगा रशिया, यूएस और चीन के बाद जो चांद पर पहुंचा है। तो अगले 7.5 घंटों में आपको वो ताजा तस्वीरें भी CNBC आवाज पर दिखाई देंगी और इससे बड़ी इवेंट और इससे बड़ा दरअसल आज का कार्यक्रम शाम के लिए कुछ नहीं होगा। सभी की नजरें चांद पर। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स मार्केट पर वापस लौटेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।